ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल यू कैप्रिकॉन पीपल और देख लेते हैं व्हाट आर वी गेटिंग। ओके, तो कैप्रिकॉन के लिए ऑल टाइड अप। सो इसका मतलब है अभी या तो आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, अब कोई ओकेजन हो सकता है, मे बी इट्स अबाउट मीटिंग्स, मे बी मीटिंग फ्रेंड्स एंड ऑल, फैमिली गेट टुगेदर, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। और मे बी इट्स अबाउट यू मे फील अ लिटिल स्टक, ठीक है, अराउंड समथिंग। किसी बात को लेके आपको लग सकता है कि अरे चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, देयर इज़ नो मोशन। एंड हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आपके कुछ गोल्स हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, बट उस सेक्टर में स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज और रिलेशनशिप ये चीज़ हो सकती है। बट इन एनी वे दिस कैन रिलेट यू और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि सिचुएशन स्टक है, मतलब इट्स नॉट मूविंग। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें मूव करें, बदले, टाइम बदले, एनर्जी बदले, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए अब आगे देख लेते हैं व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। ऑफ कोर्स लव लाइफ की अगर बात करें तो करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑल यू पीपल। सो करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ओके, सो कैप्रिकॉन के लिए इट्स अबाउट maybe it's about an offer और ऑफ़र ऑन होल्ड, ठीक है। अगर लव की बात करें तो अबाउट लाइक समथिंग इज़ ऑन होल्ड, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, आप चाह रहे हैं किसी से, या और मे बी इट्स अबाउट कीपिंग थिंग्स ऑन होल्ड, कि आप किसी चीज़ को होल्ड पे रख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब वो लव हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं लव लाइफ में व्हाट्स हैपनिंग इन द कमिंग टाइम। आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की। ओके, सो यू आर कैरिंग अ बर्डन। ऑफ कोर्स आपको लगता है कि क्या करें इस बर्डन का, क्या इसको उतार के फेंक दें इस बर्डन को, या इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, बिकॉज ये बर्डन ही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है इट्स लाइक समथिंग फ्रॉम द पास्ट, आप इस चीज़ को खींच के लेके आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू। क्या आपको इनिशिएट करना है, आगे बढ़ना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपके पार्टनर की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट समबडी इज़ इन लव विथ यू। ऑफ कोर्स कोई है जो आपको प्यार करता है, बट ये ऑन ऑफ है, ये पर्सन ऑन ऑफ है। ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि जैसे ये लूप है चल रहा है वैसे ही चलते रहे, ठीक है। लाइक नंबर 8, ठीक है, बस उस लूप में चलते रहे, बस वही चलते रहे, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये वॉन्डर बहुत करते हैं इधर उधर, तो हो सकता है इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, या फिर हो सकता है कि ठीक है ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, दे सी यू एज द वन। मतलब ऑप्शंस कहीं हैं, लेकिन इनको ये पता है, ये समझ है दैट यू आर द वन, फिर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं आपकी तरफ? बिकॉज दे आर कन्फ्यूज, ठीक है। उनको समझ आ रहा है सब कुछ, साइंस मिल रहे हैं, बट क्रॉस रोड्स पे है। वेयर इज़ दिस हेडिंग? ये पर्सन क्रॉस रोड पे है, ऑफ कोर्स, कि हाँ इधर उधर इनका माइंड बहुत है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से निकलने की। तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंट्स देते रहेंगे आपको, जब तक कि आपको कुछ कमिटेड ना प्रोवाइड कर दें, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है इट्स अबाउट गिविंग हिंट और समथिंग लाइक दैट, बट कुछ ना कुछ है जो चल रहा है फ्रॉम द पास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्विस्ट आया है। अब ये कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू एनर्जी एज वेल, ठीक है, कि कोई न्यू पर्सन है, कोई कमिटमेंट है जो आपको देना चाह रहा है। और अगर आप सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, देन आई थिंक दे हैव समबडी एल्स ऑल्सो। उनकी लाइफ में कोई और है, वो जगल कर रहे हैं, तो क्या वो आपकी तरफ आएंगे? आई थिंक इट्स अबाउट कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड है, कोल्ड रिजिड, ठीक है। यहाँ पे मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, अब वो आपके पास भी हो सकती हैं, ठीक है। सिचुएशन आपकी क्या है पहले देख लीजिए, कि आप मैरिड हैं, देन
मे बी इट्स अबाउट कि आपके पार्टनर के पास कोई चॉइस है या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर इट्स अबाउट यू ओनली कि सिर्फ आपकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड एंड लॉस्ट। और आपके पर्सन की भी है कि उनकी लाइफ में भी है कि चॉइसेस हो सकती हैं, इस वजह से हो सकता है वो मैरिड हो सकता है वो ऑलरेडी कमिटेड हो, उसमें से निकलना चाह रहे हो, ठीक है, बट डेफिनेटली समबडी इज़ थिंकिंग हैवीली अबाउट यू, आपके बारे में कोई सोच रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अब जो भी सिनेरियो है, ठीक है, हम यहाँ पे एक सिंगल पर्सन सिनेरियो ले लेते हैं, ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप बस अपनी आंखें बंद करिए। अब ये नहीं है कि बस एक पर्सन के बारे में आप अपने माइंड में सोचिए, चाहे वो हस्बैंड है आपके, चाहे आपके फियांसे हैं, चाहे आपके एक्स हैं, और वट एवर जिनके बारे में भी आप सोचना चाह रहे हैं। सो वेयर इज़ दिस हेडिंग, ठीक है, कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, यहाँ पे हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। द सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, मे बी आप नहीं कर पा रहे हैं या किसी ने ब्रेक किया है ट्रस्ट को, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक फाइनेंस, एक तो कुछ फैक्टर्स हैं, देयर आर सम इश्यूज अराउंड, ठीक है, कि आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनकी थोड़ी अलग है, कुछ फाइनेंस एंड करियर को लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी किसी के साथ बात हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। सो देयर आर थिंग्स नीड टू बी फोकस्ड, ठीक है, कि आपकी बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लैरिफिकेशन हो सकती है। यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आ रहा है, ठीक है, और मे बी इट्स अबाउट कि येस, कुछ साइंस आपको ऐसे मिल रहे हैं जो आपको शक करने पे मजबूर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, सिंगल्स के लिए हम देख लेते हैं कि सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए, ओके, सो यहाँ पे ऑफर ऑफ लव और कमिटमेंट, या हो सकता है कि कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो, हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड समबडी चेकिंग, स्पाइंग ऑन यू, आपके ऊपर कोई स्पाई कर रहा हो, चेक कर रहा हो, ठीक है। कोई दूर का हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, या उनको लग रहा है कि मतलब रीच आउट नहीं कर रहे हैं आपको, और उनको ऐसा लग रहा है कि येस क्या ये काम कर पाएगा, या दिस एंड दैट, या क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं। मे बी कोई पास्ट का भी हो सकता है, या पर्सन यू ऑलरेडी नो, बट येस समबडी स्पाइंग और चेकिंग ऑन कैप्रिकॉर्न, ये चीज़ हो सकती है। चलिए, अब होगी आपके करियर के बाद कैप्रिकॉर्न। यस ऑफ कोर्स, ओके, सो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। तो करियर वाइज वी आर गेटिंग फाइनेंसेस, ठीक है, न्यू जॉब, ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग हियर, एंड आई थिंक चेंज इन फाइनेंसेस आपके बेटर हो सकते हैं, ठीक है। आपके करियर में काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस आ सकता है, पैसे कमाने का मौका मिल सकता है अच्छा, न्यू जॉब, न्यू ऑफर, और मे बी इट्स अबाउट अ चेंज और अ शिफ्ट कैप्रिकॉर्न, लाइक यू आर चेंजिंग, समथिंग इज चेंजिंग एंड चेंजिंग फॉर बेटर, कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, एंड समबडी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज, और हो सकता है कि कुछ बदलाव आ रहे हैं, कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, और मे बी समबडी लाइक इज प्रोटेक्टिंग यू एट वर्क प्लेस ऑल्सो। मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अबाउट लाइक यू आर अंडर, लाइक कोई आपको हेल्प कर रहा है, आपको मदद कर रहा है इन गेटिंग थ्रू, मतलब किसी चीज़ के थ्रू निकलने के लिए, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, लाइक अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हियर और अ चेंज, ऑफर लेटर और एनीथिंग, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न के लिए। अब किस एरिया, किस सेक्टर पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ये हम देख लेंगे। ओह, सो यहाँ पे वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज द आउटकम। तो एंजल साफ कह रहे हैं कि प्लीज़ वरी मत कीजिए, वरी से कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो आप एफर्मेशन, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज, तो वरी करने से कुछ चेंज नहीं होगा। सो एंजल्स कह रहे हैं ना ही करें वरी, तो बेटर है, और उस टाइम को आप चिंता नहीं कीजिए, वो कहते हैं ना, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। सो यू नीड टू लाइक मेडिटेट कीजिए, और कुछ भी कीजिए जो रिलैक्स फील करेंगे आप। और गाइडेंस देख लेते हैं कि एट द एंड कैप्रिकॉर्न के लिए व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फ्रॉम द एंजल्स। चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, वरी मत कीजिए और हौसला रखिए। एंजल्स कहना चाह रहे हैं डोंट बी डिफेंसिव, ठीक है, ओपन अप, कम आउट ऑफ योर शेल, ओके, डोंट बी एग्जॉस्टेड, डोंट बी जेलस, ठीक है। अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए ओवर थिंकिंग कर करके, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है, एंजल्स कह रहे हैं, और टाइम भी आ जाएगा। सो नॉट टू वरी, एंजल्स ये कह रहे हैं। और जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिए, उसी वजह से आपको चिंता हो रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो लेट इट बी।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।